बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। या कुंजे सुसारहार धबलाया सुप्रभस्तापिता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचु शंकर प्रपद्देवै सदा वंदिता, सा मां पा सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम दुर्गादेव्यो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। श्रीमद्देवी भागवत पुराण में अगला प्रसंग है सुबाहु के द्वारा काशी में दुर्गा जी की प्रतिष्ठा। बोलो अम्बे मात की जय। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के वचन सुनकर महाराज सुबाहु भक्ति भाव से संपन्न होकर कहने लगे। सुबाहु बोले, एक और भूलोक और देवलोक का राज्य रख दिया जाए और एक और तुम्हारे पूर्ण दर्शन, तो वह राज्य तुम्हारे दर्शन की तुलना कभी नहीं कर सकता। देवी मैं क्या वर मांगू? भगवती दुर्गे तुम कृपा की समुद्र हो। काशीपुरी जब तक पराधाम पर रहे तब तक तुम्हारा यहाँ रहना परम आवश्यक है। बस मुझे यही वर देने की तुम कृपा करो। भगवती दुर्गा ने कहा, राजन काशीपुरी में मेरा निरंतर निवास होगा। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने के लिए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं वहाँ रहूंगी। व्यास जी कहते हैं, उस समय सुदर्शन ने अत्यंत नम्र होकर बड़े विस्तार के साथ उनकी स्तुति की थी। भगवती वहाँ से पधार गई। व्यास जी कहते हैं, अयोध्या जाने पर सर्वप्रथम महाराज सुदर्शन अपने सुहृदों के साथ राजभवन में गए। वहाँ शत्रुजित की माता शोक में डूब रही थी। उन्होंने उसे प्रणाम किया और कहा, तुम्हारे पुत्र शत्रुजित एवं पिता युधाजित संग्राम में मेरे हाथों नहीं मारे गए हैं। युद्ध भूमि में पहुँचे ही थे कि भगवती दुर्गा ने उनके प्राण हर लिए। इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। होनी किसी के टाले नहीं डलती, वह होकर ही रहती है। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन के यूँ कहने पर लीलावती लज्जित सी हो गई। वह सुदर्शन से कहने लगी, पुत्र मैं बड़ी अपराधिनी हूँ। मुझे ऐसी दशा प्राप्त होने में मेरा पिता युधाजित ही कारण बना। विमाता लीलावती की यह बात सुनकर राजकुमार सुदर्शन ने उसके चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर वे अपने भव्य भवन में गए, जहाँ पहले से ही मनोरमा जाकर ठहरी थी। उधर महाराज सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की श्रेष्ठ प्रतिमा बनवाकर उसे मंदिर में भक्ति पूर्वक पधराया। सब लोग प्रेम और भक्ति में निमग्न होकर विधि के साथ भगवती दुर्गा की पूजा करने लगे। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे,
जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। अगला प्रसंग है नवरात्र व्रत विधि। जन्मेजय ने पूछा, तुझ पर नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए? व्यास जी बोले, राजन, चैत्र और आश्विन के पवित्र महीनों में भक्ति पूर्वक पूजा होनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यान्न का भोजन करे। किसी समतल भूमि पर मंडप बनवाए। पाद्य, अर्घ और आचमनी से ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वरण में वस्त्र और भूषण आदि अर्पण करे। घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है। संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यक प्रकार के कार्य परिपूर्ण हो सकता है। देवी का पाठ करने वाले ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है, 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का वर्ण करे। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापन करे। उस पर भगवती जगदम्बिका की प्रतिमा पधराए। भगवती की 4 भुजाएं हो और हाथों में आयुध विराजमान हो। नंदा तिथि प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु वह भी त्रिकोण ही हो। दिव्य वस्त्र, भूषण और अमृत के समान मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक ही पूजा करें, फिर क्रमशः एक एक बढ़ाता जाए। दूसरे दिन 2 एवं तीसरे दिन 3। इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। जिस राजा को विद्या, विजय, राज और सुख पाने की अभिलाषा हो, वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करे। शत्रु का शमन करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। राजन, किसी को मोहित करने, दुख दारिद्र को हटाने तथा संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती शांभवी की सदा पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन वैश्य था। वह महान दुखी था। राजन, कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे, पर उसकी छुजा कभी शांत नहीं होती थी। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील रख दिया गया। दरिद्रता से अत्यंत घबराकर उस भूखे वैश्य ने एक शांत स्वभाव मुनि से पूछा। सुशील ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर कृपा करके यह बताओ, मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है? मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन के पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैश्य से कहा, वैश्यवर, अब तुम शेष नवरात्र व्रत करो। इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन कराना होगा। इस व्रत के सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाते हैं। सुख और संतान की वृद्धि होती है तथा शत्रु के पैर नहीं टिक सकते। भगवान राम राज्य से च्युत हो गए थे, उन्हें सीता का वियोग हो गया था। उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत किया था। नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की, तब उन्हें जनक नंदिनी सीता प्राप्त हुई। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण की यह बात
सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज नाम भुवनेश्वरी मंत्र की उससे दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। हमें वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए। साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे प्रतिगत कर दिया। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। श्री दुर्गार्पणमस्तु। कल आगे का प्रसंग चौथा स्कंद, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का चौथा स्कंद, श्री नरनारायण की कथा सुनेंगे। श्री जगदम्बिकाये नमः। अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र सांची दरबार की जय। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वरा यद्भूतम मया जो परपूर्ण तदस्त में यदक्षर पद मात्रा हीनम तु यद भवेत् तत् सर्वक्षमतां श्री परमेश्वरा। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र सांची दरबार की जय। ओम श्री दुर्गार्पणमस्तु।